उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रयागराज से मुख्तार अंसारी से भी हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। देखिए, अहम अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी से जुड़ रहे हैं हत्याकांड के तार। और मुख्तार का भाई मंसूर अशरफ से जेल में मिला था, उससे मुलाकात की थी। अतीक के भाई अशरफ से मंसूर की एक मुलाकात हुई थी। अतीक के बेटे अली से भी जेल में मुलाकात की थी। पुलिस अधिकारी अब अशरफ और अली से पूछताछ कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी की भी गैंग की भी मिलीभगत हो सकती है। शूटरों की तलाश में कई राज्यों में दबिश लगातार जारी है। मुख्तार अतीक के गैंग की जानकारी पुलिस हासिल करने का प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले में अहम जानकारी, मुख्तार अंसारी से भी हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी का भाई मंसूर अशरफ से जेल में मिला था, उससे मुलाकात की थी। और अतीक के भाई अशरफ से मंसूर की मुलाकात हुई थी। तो देखिए, इस पूरे मामले में अहम अपडेट सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी से भी अब हत्याकांड के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शूटरों की तलाश में कई राज्यों में दबिश जारी है। तो वहीं पर मुख्तार के भाई ने अशरफ के साथ मुलाकात की थी, जेल में मुलाकात की थी। अशरफ और अली दोनों के साथ मुलाकात की थी। ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी से जुड़ रहे हैं हत्याकांड के तार। तो देखिए, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़ गए हैं प्रयागराज से, और हमारे साथ संजय चौहान जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपका रुख करते हैं। इस पूरे मामले में अब मुख्तार अंसारी से भी हत्याकांड के तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? और मुख्तार अंसारी के भाई ने कहा जा रहा है कि जेल में मुलाकात की थी, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस दिन घटना हुई थी यानी 4 दिन पहले ही लगातार पुलिस 10 टीमें बनाई गई थी और लगातार जो शूटर्स हैं उनकी खोज में जुटी हुई है। पूरे यूपी में एसटीएफ को अलर्ट मोड पे रखा गया है। पूरे छापेमारी लगातार की जा रही है। और जेल में जो अतीक का बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है और बरेली जेल में उनका भाई अशरफ बंद है। तो 3 महीने के अंदर किससे किससे मुलाकात हुई है, कौन कौन लोग मुलाकात किए हैं, किन किन नंबरों का उपयोग किया जा रहा था, किन किन नंबरों से किससे बात हुई है, सारी कुंडली अब पुलिस खंगाल रही है। लेकिन आज 4 दिन बीतने को है, शूटरों की पहचान हो चुकी है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की जो करतूत है वो कैद हो चुकी है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे भी फुटेज ले लिया गया है। 9 ऐसे शूटरों की पहचान की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी की पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि आसपास के जो प्रदेश हैं उसमें भी एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है, जनपदों में भी दबिश दे रही है। जो जनपद के 7 शूटर हैं उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है। जिलों में मिलने वाले लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। लेकिन 4 दिन के बाद भी अभी की पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर पुलिस को कोई क्लू लगा हुआ है तो पुलिस अतीक अहमद के घर के बाहर से एक कार बरामद करती है और बताया जा रहा है कि वही कार है जिससे शूटर गए हुए थे। तो अभी तक पुलिस के हाथ केवल अगर कोई सुराग लगा है तो एक कार ही लग पाई है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ संजय चौहान भी जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, दबिशें दी जा रही हैं। कई राज्यों में जो है वो पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। और इस पूरे मामले में देखिए, राजनीति जो है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई। संजय, बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस था और इस केस को लेकर के कहीं ना कहीं सियासत भी तेज है, चाहे विपक्ष हो, समूचा सरकार पर सवालिया निशान उठा रहा है। तो मुख्यमंत्री भी सीधे तौर पर इस पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और नज़र बना के रखे हुए डीजीपी हेडक्वार्टर हो या मुख्यमंत्री कार्यालय हो, पूरी तरीके से नज़र बना के रखी जा रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में चाहे मुख्तार का लिंक निकल करके आ रहा हो या अतीक अहमद के का जो लिंक है वो निकल आ रहा है। पुलिस लगातार जो एसटीएफ को लगा करके कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। कई जिलों में जहां पर भी लिंक पाए जा रहे हैं कि वहां पर हत्यारे जो है वो मिल सकते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो खंगाली जा रही है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर से जो है उन पर भी नज़र बना के रखी जा रही है। पूरे 3 महीने की जो डेटा है वो खंगाला जा रहा है कि आखिरकार जो मुख्तार का गैंग का लिंक है या अतीक के गैंग का लिंक है। जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती, चूँकि 4 दिन से ज़्यादा बड़ा मामला हो गया है और अभी तक पुलिस के हाथ में केवल
केवल एक कार के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की इस लापरवाही की वजह से सरकार की भी किरकिरी हो रही। तो सरकार भी लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर नज़र बना के रखे हुए और पूरे अपडेट पर को देख रही किस तरीके से कैसे ये मर्डर केस हुआ, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े एक फिल्मी स्टाइल में गोलीबारी की गई, बमबारी की गई, वो अपने आप में सवालिया निशान पुलिस पर उठाता है। तो ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी भी पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। शांतनु बिल्कुल, और देखिए लगातार कहा जा रहा है कि चूंकि इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई है, बसपा सुप्रीमो ने भी सवाल उठाए हैं इस पूरे मामले को लेकर। अगर बात की जाए उनकी अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उसको लेकर भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल धीरेन्द्र आपके पास आए, अगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम हत्या आरोपी हैं वो उनकी तलाश जो है वो नहीं पूरी हो पाई है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। निश्चित तौर पे जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन पे ही पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं, चूंकि ये स्मार्ट सिटी के तहत और कमिश्नरेट बनाई गई है। पुलिस की सक्रियता, दिन दहाड़े यहाँ पर हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और जीटी रोड जैसे व्यस्त वाले बाजार में, व्यस्तता वाली बाजार में जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और 2 के मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि एक सरकारी गनर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसके बाद बड़ी आसानी से ही जो हमलावर हैं वो फरार हो जाते हैं। पुलिस अब लकीर पीटती नजर आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसमें शूटरों की पहचान की जा रही है, लेकिन 4 दिन बीतने को है। पुलिस की इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है कि सीसीटीवी में सभी के जो फुटेज हैं चूंकि वो कैद हो चुके हैं, तस्वीरें कैद हो चुकी हैं और चेहरा भी खुला है। तो निश्चित तौर पे 4 दिन बीतने के बाद अगर पुलिस उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो पुलिस की एक बड़ी नाकामी है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में कहीं भी कुछ बोलने से कतरा रही है, न तो किसी को कोई चीज की शेयर कर रही है कि आखिर अभी तक मामला क्या हुआ है। जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उन्होंने ही मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि ये सीबीआई जांच की मांग किया है। उनका ये आरोप है कि उनके पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है। उनके 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कहां रखा है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। दूसरी तरफ राजू पाल हत्याकांड का जो मुख्य गवाह उमेश पाल था, उसके मर्डर के बाद जो उनकी पत्नी है जो सपा से विधायक है, वो अब उनको भी अपने जान का खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने भी सीएम योगी को पत्र लिखा है, उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया है और Y+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे घटना को अगर देखा जाए तो पुलिस पहले से ही फेल नजर आ रही है और 4था दिन हो गया है, अभी भी इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ केवल लगा हुआ है तो एक गाड़ी लगी हुई है बस की। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं पर प्रयागराज मामले पर अखिलेश